तो अध्याय 8 पढ़ रहे, इसमें पढ़ रहे थे कोशिका के अंग। अब इसमें आया है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, तो यह कोशिका एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली है और जो केंद्रक है, इसके बीच में जो द्रव भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। और भी जो कोशिका के अंग होते हैं वो इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि। आप इसके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर आता है केंद्रक। जो बीच वाला जो भाग होता है इसको केंद्रक कहते हैं। तो सजीव कोशिका में यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका झिल्ली से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। जी अलग एक झिल्ली बनी हुई है, अथवा केंद्रक आवरण कहते हैं उसको, केंद्रक झिल्ली कहेंगे इसको, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण। तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। कि कोशिका द्रव्य और इसके अंदर जो पदार्थ आएंगे या जाने आवागमन के लिए जो भी पदार्थ अंदर या बाहर होते हैं उनको यह केंद्रक झिल्ली नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। मतलब इसके अंदर भी अगर देखोगे तो एक और केंद्रिका दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। ऐसी धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक है तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई, जो गुणसूत्र होते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, तभी यह दिखाई देते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण रखता है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को सूक्ष्म जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। मतलब केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जीव द्रव्य जो होता है वो कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया है? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह एकमात्र एक बड़ी हो सकती है। मतलब कोशिका के अंदर कुछ खाली भाग होते हैं जिसको रिक्तिका कहते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं और बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ट्रैकेडिया पत्ती की कोशिकाओं में अपनी अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं दिखाई देती हैं। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। इन्हें प्लेस्टिड कहते हैं।